हमारी धरती को क्या हो रहा है? अरे जिसे देखो जिधर देखो सब कचड़ा ही कचड़ा फैलाते जा रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो भाई हमारा धरती का ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। अरे इसे कौन ठीक करेगा? मुगेम्बो नाराज हुआ। हा, हा, हा। इसके बाद सबसे पहले नाना पाटेकर साहब जानते सन की मिजाज के काफी भड़क गए। अच्छा है, सही कहा आपने अमरीश जी। हाँ सही कहा। कलम वाली बाई समझा समझा कर थक गई, कौन समझा उसकी बात को। अरे जिसे देखो जिधर देखो सब लापरवाही से कचरा फेंकते रहे। हाँ देख, मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, सन्ना का दिमाग पिट जाएगा। अच्छा है। अभी नाना पाटेकर ये बोल ही रहे थे कि राजपाल यादव चिप्स खाकर चिप्स का पैकेट लापरवाही से सड़क के किनारे फेंक देते हैं और नाना पाटेकर देख लेते हैं। अच्छा है, राजपाल चल इधर आ। अरे मेरे मौलिक, मेरे रतन नूरे, मेरे जिगर के छल्ले, हमसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालूंगा। ये बोल ही रहे थे कि वहां पर ऋतिक रोशन केले खाकर केले का छिलका फिर से लापरवाही से वहां पर फेंक देते हैं, तो एक थापड़ लगाते हैं नाना पाटेकर। अच्छा है, अभी अभी समझाया। अभी अभी राजपाल को समझाया कि केले का छिलका प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकने का। नहीं सुनी बात। अरे तुम लोगों के दिमाग में भूसा पड़ा है, तुम सुधरना नहीं चाहते हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। थप्पड़ लगाया। उसके बाद ऋतिक रोशन आया, रोते हुए आया। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता। सब मेरा मजाक उड़ाते, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आज के बाद केले का छिलका, सब्जी का छिलका, प्लास्टिक सब कचरे के डिब्बे में डालूंगा। और घर में माँ से जाके कहूँगा, माँ आज के बाद कभी भी प्लास्टिक में सब्जी मत खरीदना, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण बहुत गंदा होता। सॉरी मैंने बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा। आई ना, ऐसा थोड़ा ना होता। अजय देवगन विमल खाकर थूक लापरवाही से नाना पाटेकर के सामने फेंक देते हैं। नाना पाटेकर फिर से भड़क जाते हैं। अच्छा है, अभी अभी समझाया। देख अजय, तू विमल का ऐड करता है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान की ज्यादातर घर रंग से रंगा हुआ नहीं बल्कि विमल के पेंट से रंगा हुआ मिलेगा। अच्छा है, क्या देश है हमारा। कलम वाली बाई समझा समझा कर थक गई, लेकिन कौन समझा उसकी बात को। उसके बाद अजय देवगन क्या बोलते हैं, सुनिए। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दब था। मुझे थूकना भी वही था जहाँ कोई डस्टबिन नहीं था। अरे नाना जी, हमसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, चाहे वह कोई भी नशीली पदार्थ हो। हम कभी भी किसी भी नशीली पदार्थ का ऐड नहीं करूँगा। इसके बाद वहां पर आ गए जल के संबंध में कुछ बोलने के लिए मिस्टर सचिन तेंदुलकर। अगर आवाज पसंद आए तो प्लीज जरूर ताली बजाइएगा। Well, hi everyone, this is Sachin Tendulkar here and I just want to say that the way I started playing, suddenly Sehwag was there. सचिन कंट्रोल कंट्रोल, सचिन कंट्रोल। हाँ, अभी क्रिकेट के बारे में नहीं बोलना है, अभी सिर्फ एक ही मुद्दे पर बोलना है, वाटर, हाउ टू क्लीन वाटर, हाउ टू सेव वाटर। Oh well, sorry, I just wanted to say that इसके बाद फिल्म जगत के नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पेड़ों का बागीचा काट करके एक शॉपिंग मॉल खोलना चाहता है और इसके विरोध में है इरफान खान। तो सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आते हैं। अरे साहब, सलाम साहब, पहचाना? बाप का, दादा का, भाई का, अरे सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। वही वाला फैजल बोल रहा हूं। अबे चक्कर क्या है? देखो बेटा, तुमको एक बात कह रहे, सुन लो, समझ लो। अबे खानदान की दुकान। देखो बेटा, यहाँ पे खानदान वानदान मत गिनाओ। अभी हम लोग एक सीरियस मुद्दे पे बात करें जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। समझ लो बेटा, तो एक बात कह रहे, सुन लो, समझ लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो। गुरु लिख लो बेटा, लिख लो। अरे भाई, पर मेरे को कोई बताएगा तब ना ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। अबे गुरु घंटाल, ऐसा लगता है तुम कभी गुरु घंटाल आदमी हो, कभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में किताब में नहीं पढ़े हो। तो देखो बेटा, तुमको एक काम करो। उसी बीच में सैफ अली खान टपक पड़े। अरे यार, ये तो कमाल हो गया। अरे यार नवाज, तुमको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता नहीं है। अरे पोल्यूशन की वजह से हमारे अर्थ में जो उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है यार, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं यार। अरे साहब, पर मेरे को कोई आसान भाषा में समझाएगा तब ना अपन समझेगा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। माँ कसम साहब, आज तक मेरे को कोई नहीं समझा साहब। अपन भीख मांग के खाता है साहब।
लेकिन जब तक नहीं सीखेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। तो बेटा तुम एक काम करो, तुम्हारे दिमाग में गुरु भूसा भरा है, समझते हो? तो बेटा तुम एक काम करो, चले जाओ सलमान खान के पास, समझते हो? अब तुमको सलमान खान समझाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, समझते हो गुरु? तो सलमान खान के पास जाते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए। अरे रे रे, पहचाना? प्यार से लोग हमें चलबल पांडे कहते हैं। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो जलोर वाले भी हमारे नहीं सुनते। तुमको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता नहीं है? भगवान देख रहे हो, यहाँ पे लाइव शो कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। और नवाज को पता नहीं है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। हमारी धरती को जो प्रोटेक्शन मिलता है वो मिलता है ओजोन लेयर से, और जब ये ओजोन लेयर ही नहीं रहेगा तो ये सन हमारी धरती पे इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें, और बाकी का तो आपको पता ही है। तो इसके बाद वहां पे आ गए अन्ना सुनील शेट्टी, फिर भी नवाजुद्दीन को समझ में नहीं आया। ये लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये धरती मेरी माँ है, शेर भी पैदा करती है और पेड़ भी पैदा करती है। नवाज, तुम इन पेड़ों को काटकर शॉपिंग मॉल बनाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं इन पेड़ों की रक्षा ना करूं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। नवाज, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं इस धरती माँ की रक्षा करूंगा, इन पेड़ पौधों की रक्षा करूंगा। फिर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समझ में नहीं आया। उसके बाद सनी देओल जी आ गए। ओए, ये मजदूर का हाथ है, लो पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। नवाजुद्दीन, ये सियासी चाल क्यों खेल रहे हो? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों के काटने की वजह से न जाने हमारे कितने जानवर, पशु पक्षी बेघर हो रहे हैं, और तुम खुद गर्ज की तरह अपने पेड़ों का बागीचा काटकर शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हो। ऐसे आदमी पर लानत है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी के ऊपर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, सीधे जलोर की धरती में गिरता है। फिर भी नवाजुद्दीन को समझ में नहीं आया। उसके बाद वहां पर आ गए हमारे मिथुन चक्रवर्ती। अबे, अपना नाम शंकर है क्या? मां कसम, इस धरती मां की रक्षा करने का गारंटी यह शंकर के कंधों पर है। और अगर तूने इस पेड़ के बागीचे को काटने का काम किया तो मां कसम काट डालेगा क्या? और इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और कहने लगते, अरे भाई साहब, माँ कसम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बाप को, दादा को, भाई को, चचा ससुर को, फूफा को, ताई को, नाना को, सबको बोलेगा रे तेरा फैजल, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। थैंक यू सो मच। ये पहला सेक्शन मेरा खत्म होता है और अब मेरा होगा नॉन स्टॉप 50 बॉलीवुड मिमिक्री।